नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आने वाली एक अहम सूचना की। हाँ, वो जो सीपीसी बेंगलोर से आती है सेक्शन 143 वन कैंडम। बिल्कुल। अक्सर तो रिटर्न जैसा भरा वैसा प्रोसेस हो जाता है, पर कभी-कभी उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। हाँ, और उन एडजस्टमेंट से या तो टैक्स की देनदारी निकल आती है या फिर जो रिफंड हम उम्मीद कर रहे थे वो कम हो जाता है। सही। और अगर हम टैक्स पेयर उन एडजस्टमेंट से सहमत नहीं है, तो हम्म, फिर क्या करें? इसी पर एडवोकेट भरत कुमार सोनी का एक लेख है, तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन उपाय वो क्या रहता है अगर हम उस 143 वन सूचना से सहमत नहीं है? देखिए, सबसे पहला और अक्सर जो काम आता है वो है सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन सुधार के लिए अप्लाई करना। सुधार यानी रेक्टिफिकेशन, ये किस तरह की गलतियों के लिए होता है? ये खास तौर पर उन गलतियों के लिए है जो रिकॉर्ड से ही बिल्कुल साफ दिख रहे हों, जिसे हम कहते हैं मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अच्छा, कोई लंबी चौड़ी जांच पड़ताल की जरूरत ना हो, जैसे हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई जोड़ने घटाने में गलती हो गई, कोई कैलकुलेशन एरर, हाँ। या फिर आपका टीडीएस क्लेम फॉर्म 26 एएस से मैच नहीं कर रहा, ओके। या हो सकता है पिछले साल का कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करने में कोई बिल्कुल साफ चूक हो गई हो। बिल्कुल। मतलब ऐसी गलती जिस पर कोई दो राय ना हो। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में यही कहा था कि गलती बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। समझ गए, बिल्कुल साफ सीधी गलती। हाँ, तो इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है और कब तक? प्रोसेस क्या है इसका? टैक्स पेयर खुद अप्लाई कर सकता है। ज्यादातर मामलों में ये ऑनलाइन ही हो जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अच्छा, सीपीसी पोर्टल पर। हाँ जी। और अगर मान लीजिए केस आपके लोकल असेसिंग ऑफिसर यानी एओ को ट्रांसफर हो गया है, तो फिर उन्हें लिख कर देना होगा। और इसकी कोई टाइम लिमिट? हाँ, टाइम लिमिट है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको वो 1431 की सूचना मिली है, हाँ। वो साल खत्म होने के बाद 4 साल तक आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल? अच्छा खासा टाइम है। हाँ, काफी समय। ठीक है। तो ये तो हुई साफ गलतियों की बात जो रिकॉर्ड से ही दिख जाए। पर मान लीजिए मामला सिर्फ कैलकुलेशन या मैचिंग का नहीं है, बल्कि कोई कानूनी नुक्ता है। विभाग ने कोई कटौती या छूट नहीं मानी और हमें लगता है कि हम उसके हकदार हैं, तब तो शायद 154 काम नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसी सिचुएशन में जहां कोई फैक्चुअल या लीगल इंटरप्रिटेशन का इशू है, वहां सेक्शन 154 से बात नहीं बनती। उसके लिए फिर दूसरा रास्ता है, सेक्शन 246 ए के तहत अपील फाइल करना। अपील? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सेक्शन 143(1) की सूचना है, वो भी अपने आप में एक अपीलेबल ऑर्डर है। मतलब आप उस सूचना के खिलाफ भी अपील में जा सकते हैं। अरे वाह! ये तो इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ एक प्रोसेसिंग की सूचना नहीं है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट्स ने भी ये माना है। जैसे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले केस में ये साफ हुआ था। तो फिर अपील की प्रक्रिया क्या है? क्या ये मुश्किल है? प्रक्रिया थोड़ी फॉर्मल जरूर है। आपको सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी होती है। सिर्फ 30 दिन? हाँ, 30 दिन। फॉर्म 35 भरना होता है, ऑनलाइन ही फाइल होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स यानी सीआईटी अपील्स के पास। और अगर 30 दिन निकल गए तो आप देरी के लिए माफी की अर्जी लगा सकते हैं। अगर सीआईटीए को कारण सही लगता है तो वो देरी माफ कर सकते हैं। ये उनके विवेक पर है। अच्छा, और फिर सीआईटीए के बाद भी रास्ते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप सीआईटीए के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप आईटीएटी मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट, लेकिन वहां सिर्फ अगर कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हो, और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये पूरी एक चेन है। सीधी गलती सेक्शन 154, कानूनी या फैक्चुअल विवाद सेक्शन 246 ए से अपील। अब एक और स्थिति सोचिए। मान लीजिए किसी वजह से अपील के लिए 30 दिन की लिमिट निकल गई और देरी माफ भी नहीं हुई, या कोई और खास वजह है, क्या तब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, यहीं पर एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय काम आता है। वो है सेक्शन 264 के तहत रिवीजन। रिवीजन? ये अपील से अलग कैसे है? हाँ, ये रिवीजन है। इसके लिए आपको प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी के पास अप्लाई करना होता है, और इसकी टाइम लिमिट ऑर्डर या सूचना मिलने से 1 साल तक होती है। 1 साल? ये तो अपील से ज्यादा टाइम है। इसकी खास बात क्या है फिर? इसकी शक्तियां काफी वाइड हैं, और ये कमिश्नर के विवेक मतलब डिस्क्रेशन पर बहुत निर्भर करता है। सबसे खास बात यह है कि रिवीजन में आपको ऐसी राहत भी मिल सकती है जिसका दावा शायद आपने ओरिजिनल रिटर्न में किया ही ना हो या करना भूल गए हो। अच्छा, ये तो काफी फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में इसे हितकारी प्रावधान कहा था। मतलब करदाता के भले के लिए बनाया गया सेक्शन। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होंगी। हाँ, दो जरूरी बातें हैं। पहली, अगर आपने उसी इशू पर सेक्शन 246 ए में अपील पहले ही फाइल कर दी है,
तो आप 264 में रिवीजन के लिए नहीं जा सकते। दोनों में से एक ही रास्ता चुनना होगा। ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि सेक्शन 264 में कमिश्नर जो भी फैसला देते हैं उसके खिलाफ आप डिपार्टमेंट में आगे अपील नहीं कर सकते। ओहो, तो वो फाइनल है डिपार्टमेंट के अंदर? हाँ, डिपार्टमेंट के लिहाज से, लेकिन आप उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के जरिए चैलेंज जरूर कर सकते हैं। एक और केस SR कोष्टी का, वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि आंकलन कानून के हिसाब से हो, ये देखना जरूरी है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, सेक्शन 154 हुआ एकदम साफ, छोटी मोटी गलती ठीक करने के लिए। बिल्कुल। सेक्शन 246 से हुआ जब आप नियम या फैक्ट्स पर ही सवाल उठा रहे हैं, जिसके लिए एक फॉर्मल अपील प्रोसेस है। सही। और सेक्शन 264 एक तरह का खास अधिकार है कमिश्नर के पास कि अगर अपील का रास्ता बंद हो गया या कोई खास राहत चाहिए तो वो मामले को दोबारा देखकर इंसाफ कर सकें अपनी समझ के अनुसार। आपने बिल्कुल सही समझा। कानून ने कोशिश की है कि छोटी गलतियों के लिए जल्दी सुधार हो 154, बड़े विवादों के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया हो 246 से, और कुछ खास हालात में कमिश्नर अपने विवेक से राहत दे सकें 264। कौन सा रास्ता चुनना है, ये केस के डिटेल्स, गलती कैसी है, कितना टाइम बचा है और आप क्या राहत चाहते हैं, इन सब पर निर्भर करेगा। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 143(1) सूचना में कुछ ऐसा है जिससे आप सहमत नहीं, तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। आपके पास रास्ते हैं। जी हाँ। मोटे तौर पर 3 मुख्य रास्ते हमने डिस्कस किए। पहला, सुधार यानी रेक्टिफिकेशन, सेक्शन 154, साफ दिखने वाली गलतियों के लिए। हाँ जी। दूसरा, अपील, सेक्शन 246A, कानूनी या तथ्यात्मक विवादों के लिए, टाइम लिमिट के अंदर। बिल्कुल। और तीसरा, पुनरीक्षण यानी रिवीजन, सेक्शन 264, जब अपील का समय निकल गया हो या कमिश्नर के विवेक पर आधारित कोई खास राहत चाहिए। एकदम सही। और हर रास्ते का अपना प्रोसेस, अपनी टाइम लिमिट और अपनी अथॉरिटी है, तो अपनी सिचुएशन देखकर सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। सुनने वालों के लिए आखिर में सोचने के लिए कोई बात? हाँ, ये जरूर है कि इन उपायों के बारे में जानना अच्छा है, पर शायद एक कदम पीछे जाकर ये सोचना भी फायदेमंद हो सकता है कि क्या? कि हम शुरू में ही, मतलब जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तभी कितनी सावधानी बरतें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, कितनी सही जानकारी दें, ताकि बाद में इन रेक्टिफिकेशन, अपील या रिवीजन की जरूरत ही कम से कम पड़े। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रोएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचें।